के लिए। दोस्तों, हम आज के क्लास में कुछ ऐसे चीज़ समझेंगे जो कि आप लोगों के लिए नया रहेगा। हमारा जब समय मिलता है तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपके लिए कुछ नए कंटेंट दें। इस टॉपिक के बारे में हम कुछ नए चीज़ों आपको सिखाएँ, नए चीज़ों हम आपको बताएँ। जैसे कि अभी आप हमारे इस थंबनेल को देखे होंगे, लिखा होगा एडीसीए, ग्राफिक्स और एडिटिंग। तो नीचे लिखा है क्या सीखना चाहिए कंप्यूटर में तो आसानी से जॉब मिल जाएगा। ये बहुत लोगों का सवाल रहता है, एक मेरा ही नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे इतना बताना चाहते हैं, जिनका सिर्फ़ एक ही सवाल ये रहता है कि सर कंप्यूटर में हम सीखने का क्या मोटिव होता है? आप ये बताइए, आप जहानाबाद में हमारा सेंटर है, पालीगंज में है, आप कहीं भी कंप्यूटर सीख रहे हैं बिहार में, कहीं पे भी, आप क्यों सीख रहे हैं कंप्यूटर? सीखे आपको कोई काम मिले नहीं। दो दो तरीका का लोग होते हैं, आप समझिएगा। एक थोड़ा-सा आप टाइम दीजिएगा तब इस वीडियो पे हम आपको काफ़ी चीज़ें सिखा पाएँगे। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? दो 2 लोग होते हैं कंप्यूटर सीखने वाले। पहले लोग जिनको बहुत ज़रूरी होता है पैसा का, जॉब का, जो दिक्कत में है, बेरोज़गारी में है, सरकारी नौकरी से बेचारा थक चुके हैं, हार चुके हैं। उनको 10-20 हज़ार का नौकरी चाहिए किसी हर हाल में। इरिटेटिंग हो रहा है, बेचारा परेशान है, उनके लिए बहुत ज़रूरी कोर्स है एडीसीए। आप जुड़िए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पहला वो लोग। दूसरा पता है कौन लोग हैं? दूसरा है कि हमारे के यहाँ किसी चीज़ का दिक्कत नहीं, पापा नौकरी में हैं, भैया नौकरी में हैं, दादाजी नौकरी में हैं, सब बिज़नेसमैन हैं या नौकरी में हैं। तो सिर्फ़ हमें अपनी नॉलेज, स्किल के लिए कंप्यूटर सीखना है, बहुत अच्छा है। आप आगे पढ़िए, हमसे जुड़िए, प्रोग्रामिंग पढ़ाएँगे हम आपको, प्रोग्रामिंग का क्लास देंगे, जिससे आप आगे का फ्यूचर आप डेवलप कर पाइएगा, आगे का फ्यूचर आप बेस्ट कर पाइएगा। तो ये 2 तरीका का लोग होते हैं। आप मुझे एक चीज़ कमेंट में ज़रूर लिख करके जाइएगा, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कमेंट लिखने में कोई पैसा नहीं लगता है, एक चीज़ आप लिख के जाइए, ये दोनों में से कौन से लोग हैं? ये क्या आपके पास किसी जॉब या किसी रोज़गार का नीड है? या आप अपने खुद के स्किल के लिए कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? या आपको लगता है कि सिर्फ़ सर जनरली अपनी शौक के लिए हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, मुझे चलाने नहीं आता है या एटलीस्ट मुझे कंप्यूटर आता ही नहीं है, तो मैं इस टॉपिक के लिए कंप्यूटर को सीख रही हूँ। और इसके अलावा सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे के यहाँ ठीक-ठाक है सभी। तो आप कमेंट में लिख करके जाइए। लेकिन आपका कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, आपका कमेंट देखेंगे। हमारे से जुड़े हुए बहुत सारे बिहार बेल्ट्रॉन के बच्चे थे, जिन्होंने पूरी बेचारा प्रयास लगाई, पूरी एफ़र्ट लगाई 20,000 की नौकरी के लिए। उन लोगों के लिए हम लोग सेंटर तक पहुँचे कि कैसा हूँ काफ़ी लोगों को सिलेक्शन हो जाए, कि लोगों को रोज़गार मिल जाए। क्योंकि आज भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग का एक ही मोटिव होता है कि कोई बच्चा को अगर सिखाएँ, तो उसको कोई ना कोई कंप्यूटर पे हम लोग जॉब करवाएँ। तो भाई जॉब ऐसे नहीं होता है कि तुम हमारे पास एडमिशन करवाए हो, तुम मुझे बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार करते हो, इसके बदले में तुम्हें जॉब करवाएँगे। नहीं भाई, तुम जब एडमिशन करवाते हो तो हमारा ज़िम्मेदारी इतना होता है कि हम तुमको कैसे कंप्यूटर पढ़ाएँ या कैसे कंप्यूटर सिखाएँ, जिससे तुम उस काबिल बन सको, तुम उस काबिल हो सको, जिससे कंप्यूटर पे कोई भी काम तुम आसानी से कर पाओ। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है। ये नहीं कि तुम मुझे 3000 या 2000 रुपया दिए हो, इसके बदले में हम तुमको कोई जॉब दिलवाते हैं। वो हम पढ़ाते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि तुमको उस लायक बनाओ। तुमको हम पैसा से कोई काम दे देंगे, तो काम पे तुमको के दिन आदमी रखेगा, 2-3 दिन में भगा देगा मार करके। कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप सबसे पहले हमें क्लियर कीजिए कि आप दोनों में से किस टाइप का इंसान है। आपको जॉब का नीड है, तो आप जॉब का नीड है, तो आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं। अगर आपको पास पढ़ने का नीड है, कंप्यूटर सीखने का, कुछ आगे जानने का नीड है, तो भी आप बिल्कुल सही प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं। क्योंकि मैं इन दोनों के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि किन्हीं को पढ़ने का आशा है, उनको डेवलपर बनना है, उनको नहीं जॉब करना है 20,000 का। लेकिन कोई बच्चा बहुत खराब परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, उनको जॉब चाहिए। तो हमारा मोटिव यही है, हमारा मोटिव सिर्फ़ कंप्यूटर पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे कोचिंग क्लास है, आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बहुत सारा कोचिंग क्लास है। मेरा सिंपल सा मोटिव है कि अगर आप हमारे के यहाँ पढ़े हैं, तो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं इसका डेटा रखता हूँ कि हमारे पास 10 बच्चा पढ़ा, तो उसमें से कितना बच्चा अभी के डेट में क्या कर रहा है और कितना बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो हम जो बच्चा 10 में से अगर 5 बच्चा कर रहा है, तो हम वो 10 में से वो और 5 बच्चों के लिए मेहनत थोड़ा अपनी बढ़ाते हैं। हमको हमारा ये प्रयास है, हमारा प्रयास ये नहीं है कि तुम हमारे पास बाबू एडीसीए में एडमिशन करवाते हो, एडीसीए में हमारे जो टॉपिक है, हमें तुमको है ना जी, कि एडीसीए में तुम्हारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक को हम तुमको ईमानदारी से पढ़ाएँ और ईमानदारी पूर्वक पढ़ा कर हम टॉपिक को खत्म कर दें, ये हमारा फर्ज़ है। ऐसा नहीं है, ये हमारा फर्ज़ नहीं है।
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोचते हैं। हमारा सिंपल सा फर्ज है कि हम आपको पढ़ाएं और पढ़ा करके कुछ करने का लायक बनाएं। हमारा सिंपल सा मोटिव है। चलिए, अब आगे टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। बच्चा, कहीं पे भी कंप्यूटर क्लास तुम करते हो तो एक चीज ध्यान देते नहीं हो कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। हम लोग कहीं पे एडमिशन करवाते हैं, हमको कोर्स खत्म कर दिया जाता है, उस कोर्स का फिर जिंदगी में कोई लेना देना है नहीं। तो आप डिसाइड करो कि हम कौन सा कोर्स करें या क्या हम कंप्यूटर में नॉलेज हासिल करें जिससे हमको जॉब मिलो। आप एडमिशन करवा लिए एडीसीए, एडीसीए का सर सिलेबस खत्म कर दीजिए, आप जाइए सर्टिफिकेट लेके झाल बजाइए, क्या फायदा है। एडीसीए में बहुत सारा बच्चा लाखों करोड़ों करके बैठा हुआ है। आप समझिए, अच्छा स्किल समझिए। देखिए, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है समझिए। दुनिया धीरे धीरे सब डिजिटल हो रहा है, सब डिजिटल। हर लोग क्रिएटर है, लोग करोड़ों अरबों रुपया क्रिएटिंग करके पैसा कमा रहा है, वीडियो बना के कमा रहा है, डिजाइन बना के कमा रहा है, ग्राफिक्स में पैसा कमा रहा है। यानी हमारा सीधा सा फंडा हम आपको समझाएं तो आप स्किल सीखो, एक बेहतर स्किल जिसकी मार्केट में जरूरत हो। वैसे स्किल स्किल जिसकी जरूरत हो, हम सीख रहे हैं कार चलाना जिसकी मार्केट में कोई जरूरतें नहीं। आने वाला समय में ड्राइवर लेस कार आ जाएगा, तो हम क्यों ड्राइवर बनने के लिए सपना देखें। तो जिस स्किल का कोई स्कोप ही नहीं है, उस स्किल को हम सीख के क्या करें, उस पर हम क्यों अपनी जी जान लगाएं। हम ऐसे स्किल सीखेंगे जिसकी आने वाले समय में हमारे फ्यूचर हो, आने वाला समय में हमारे इससे जुड़े हुए कुछ न कुछ भविष्य हो। उस स्किल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उस कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। समझ गए। देखिए, अगर आप एडीसीए कोर्स करता है कोई भी बच्चा, अगर वो बच्चा प्लस स्टूडेंट प्लस टीचर अगर उस बच्चा को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता है तो एडीसीए कोर्स में ऐसा दम है, उस बच्चा को सारा चीज का बेसिक नॉलेज हो जाएगा। चाहे वो बेसिक नॉलेज ग्राफिक का हो, चाहे वो बेसिक नॉलेज एडिटिंग का हो, उसका भी नॉलेज, चाहे वो बेसिक किसी ऑफिस वगैरह का काम करने का हो जाए, इसका भी उनको पास एक बेहतरीन बेसिक नॉलेज हो जाता है। किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर आप ईमानदारी से एडीसीए कोर्स कंप्यूटर में कर लेते हैं, हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का क्या कहना होता है कि सर हम खाली हमको ऑफिशियल काम सीखना है, तो क्या हम डीसीए सीख लेंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। हमको डीटीपी, हमको यानी डीटीपी में काम होता है डिजाइनिंग का, हमको डिजाइनिंग नहीं सीखना है, हमको केवल केवल ऑफिस का काम के लिए हमको डीसीए सीखना है। कोई बच्चा बोलते हैं सर हमको अकाउंटिंग करना है, तो हम टैली केवल सीखेंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। हमको खाली बताइए कि हम केवल और केवल टैली सीख लेते हैं, हम अपना काम को कंप्लीट कर लेते हैं। बाबू ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप डीसीए सीखने के लिए आ रहे हैं, डीसीए जो कि केवल 6 महीना का कोर्स होता है, डीसीए समझिएगा। डीसीए आप हमारे पास जितने भी बच्चे अभी पढ़ते हैं रिसेंटली में, एकदम जीरो होते हैं, डाउन टू अर्थ, बहुत कम जानते हैं कंप्यूटर में। 6 महीना का मतलब तुमको पता है, तुम 3 महीना पढ़ रहे हो। कितना दिन पढ़ रहे हो? 3 महीना। 3 महीना मतलब तुम 3 महीना थ्योरी पढ़ोगे, 3 महीना प्रैक्टिकल करोगे कंप्यूटर पे डीसीए में। 3 महीना प्रैक्टिकल में तुमको कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है कि हम क्या सीखे कंप्यूटर में। समझ में नहीं आएगा 3 महीना में। मतलब आप लगेगा नहीं कि आप कुछ कुछ विशेष चीज सीख पाए हो 3 महीना का प्रैक्टिकल में। आप उतना बेहतरीन नहीं होता है। हाँ, डीसीए भी स्ट्रांग हो जाएगा जब आप साथ में डीटीपी पढ़ते हो, क्योंकि अब आगे का फिर 3 महीना हमको सीखने के लिए मिला, प्रैक्टिकल के लिए मिला, थ्योरी के लिए मिला, जिसमें हम पीछे वाले चीजों को भी एनालाइज करते हैं कि भाई पीछे हम क्या सीखे थे, क्या पढ़े थे। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले चीजों को भी हम महसूस करते हैं कि आगे जो पढ़ रहे हैं पीछे वाला से कोई कनेक्शन है कि नहीं है। अब डीटीपी पढ़े थे भी 3 महीना पढ़े, अब हो गया 6 3 9 महीना। अब फिर हम टैली भी थोड़ा सा देखें, अब हो गया 9 3 12 महीना। अभी 12 महीना पढ़ते पढ़ते हमको कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कई सारे अलग अलग। लेकिन तुम याद रखो, अगर जहानाबाद में तुम हो तो एकमात्र एक ऐसा हम संस्था है जहाँ पे बच्चों को भी कंप्यूटर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे कोचिंग में आपको हल्का सा भी समझ में नहीं आया ना, तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको मोबाइल पे भेजेंगे। क्यों नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया, हमारा ये मोटिव, हम स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि आपको क्यों नहीं समझ में आया। आप जाइए 10 बार इस वीडियो को घर पे देख के एक बार बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम आपके लिए स्पेशल बनाएंगे। तो एक मात्र एक संस्था है कि जिसमें हम फुल्ली हाई क्वालिटी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वो भी कंप्यूटर का पूरी फुल कंटेंट के साथ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे पास पढ़ना था, आपको समझने के लिए ये पूरी 12 महीना कम पड़ जाएगा। 12 महीना आपके पास बहुत समय होता है, बहुत पर्याप्त समय। आप जब 12 महीना का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक कोर्स सीख जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं
एडीसीए क्या बोलते हैं जी? इस कोर्स को हम लोग बोलते हैं फिर एडीसीए। एडीसीए का पूरा जो नाम होता है एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए सीखने के बाद आपके पास अलग-अलग मल्टीपल्स नॉलेज आ जाते हैं। अब क्या-क्या नॉलेज आ जाएगा? अब देखिए, एक तो पहला आपके पास कोई भी ऑफिस का काम आ जाएँगे। अब किसी चीज़ का ऑफिस का काम कर लीजिएगा, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल, इसमें चीज़ों का एक ऑफिशियल काम एक बेहतरीन ढंग से आप कर लीजिए, बहुत अच्छा से। डीसीए में एकदम बेहतरीन ढंग से ऑफिस का कैसनो कंप्यूटर पे काम आपको देते हैं, आप कर लीजिएगा। दूसरा, जब आप डीटीपी पढ़िएगा, डीटीपी, अब डिजाइनिंग का काम आप बहुत बेहतरीन ढंग से सीख जाते हैं। डिजाइनिंग में अभी आप देखिए दुनिया में हर चीज़ डिजाइनिंग पे कितना डिपेंड है। आप जितना मार्केट में बैनर, पोस्टर, आईडी कार्ड, हैंडबिल, विजिटिंग कार्ड, एडिटिंग की दुनिया में जाइएगा तो पूरा फ़िल्म इंडस्ट्री, वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट, लॉन्ग, कितना लोग वीडियो का क्रेज़ है। बड़े-बड़े टीचर अपना ग्राफिक डिज़ाइनर रखता है, वीडियो एडिटर रखता है जिसका लाखों-लाखों रुपया महीना देता है, सैलरी देता है। तो भाई ये तुम एडिटिंग हमारे के यहाँ से शुरू कर सकते हो। तुम्हारा फर्स्ट लर्निंग यहीं से होगा। तुम कंप्यूटर में सी भी नहीं जानते हो और तुम जाओगे भाई बहुत बड़े फ़िल्म एडिट करने के लिए सीखने, तो नहीं सीख पाओगे। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। एडिटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसे तुम मजबूरी में कभी नहीं सीख सकते हो। इसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट आना चाहिए। आप हमारे पास क्लास करो, हम आपको इसमें इंटरेस्ट उत्पन्न करेंगे कि एडिटिंग क्या मज़ेदार चीज़ है। आप एक बार सीखते हो, आपकी पूरी करियर अच्छा हो जाता है एडिटिंग सीखने के बाद। पूरी करियर किसी के लिए अगर आप काम करते हो, बेहतरीन ढंग से एडिटिंग के ऊपर किसी टीचर का वीडियो एडिट करते हो, किसी क्रिएटर का वीडियो एडिटिंग करते हो, आपको लाख पेमेंट करता है लोग। तो आपको इसमें इंटरेस्ट हम आपको जन्म देंगे। आप इंटरेस्ट बेहतरीन कर पाइएगा खुद के। ठीक है? ये डीटीपी का कहानी होता है। पढ़ते हैं टैली। अब आप समझते होंगे टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर आप अलग-अलग टाइप्स का अकाउंटिंग करना सीखते हैं, बिलिंग बनाना सीखते हैं, बिल जनरेट करना सीखते हैं। तो आखिर घुमा-फिरा के हमारा मेन टॉपिक क्या था? हमारे वीडियो का मेन टॉपिक से हम भटके नहीं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते-पढ़ाते भटक गए। मेन टॉपिक हम आपको एक लाइन में सिखाएँगे। देखिए, मार्केट में जिसका स्कोप है, वो चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस एडीसीए तो पढ़ लिए, थोड़ा-थोड़ा हम सब चीज़ों के बारे में सीख गए। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया है कि आखिर हमको करना क्या है? एडीसीए तो आप पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ के बारे में सीख गए। हम बताते हैं फोकस कहाँ करना है। देखिए, आपको डीसीए पे फोकस नहीं करना है, आपको ऑफिशियल वर्क पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। अब हम आपको समझाते हैं। आप फोकस कीजिए ग्राफिक्स पे। आज के डेट में बहुत, बहुत भाई बहुत शानदार है। ग्राफिक्स को हम आपको नौकरी देंगे, हमारे पास खाली है। आप फोकस कीजिए ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स का मतलब विजुअलाइजेशन को आप बनाना सीखिए, विज्ञापन बनाना सीखिए, अच्छा-अच्छा पोस्टर बनाना आप प्रयास कीजिए, आप अच्छा-अच्छा ग्राफिक को एडिट करना प्रयास कीजिए, अच्छा-अच्छा आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड आप बनाना, डिज़ाइन बनाना प्रयास कीजिए। ग्राफिक्स के बाद होता है एडिटिंग। आपको प्रयास करना है कंप्यूटर में सीखते समय एडिटिंग पे फोकस करना है। कोई वीडियो एडिटिंग आपको टीचर से पूछना है कि कैसे होता है, एडिटिंग के ऊपर आपको पूरी फुल कंसंट्रेशन करना है, पूरा फुल फोकस करना है। एडिटिंग का बेहतर चीज़ कैसे-कैसे होता है, कौन-सा सॉफ्टवेयर होता है। अब कंप्यूटर का एडीसीए पढ़ लिए, आपके पास उतना चीज़ का समझने का कैपेबिलिटी अब आ गया है। अब आप सोचिए कि आपको क्या अच्छा-अच्छा चीज़ है। आप ग्राफिक्स सीखिए, एडिटिंग सीखिए, आप टैली सीखिए, बिलिंग वगैरह का काम सीखिए। बहुत सारे जगह पे अब कोचिंग स्कूल में एडमिशन होता है तो उसको ऑनलाइन बिल चाहिए, चालान चाहिए, बिल बनाना सीखिए। बिल कैसे जनरेट होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप कस के पकड़िए। जो आपका लाइफ से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो आप उसको दूर मत होने दीजिए। ऐसा तो बढ़िया-बढ़िया कंटेंट को पकड़िए, बढ़िया-बढ़िया जो हम बता रहे हैं, आप एडिटिंग धरिए, ग्राफिक्स कंटेंट धरिए, आप बिलिंग कंटेंट धरिए, अब जिसमें बिल वगैरह जनरेट होता है, कंप्यूटर पे डेटा एंट्री का कंटेंट धरिए। ऐसे-ऐसे कंटेंट के ऊपर आप फोकस करिए, जिसमें एकदम अप टू 100% स्किल हो, अप टू 100% इन सारे चीज़ों में अप टू 100% स्किल है। जिसको एक बार सीखला के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, अब हम हैं जो हम हैं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब कुछ नहीं कोई नहीं हिला सकता है। ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आता है। तो कंप्यूटर सीखिए, कहीं भी सीखिए, लेकिन जहाँ टाइम पास कराया जा रहा हो, आप समय बर्बाद मत करो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 साल आपको कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, इस मोटिव से कि बाबू हमारे पास आपको कोर्स सिखा दिया जाएगा। अरे यार क्या करोगे कोर्स सीख करके? आप आना, हम आपको एक दिन में पूरा कोर्स पढ़ा देंगे। 1 दिन के अंदर पूरा हम एडीसीए खत्म करके आपको बैठा देंगे। पूरा लेके आना, जो बुक लेके आना है एडीसीए का लेकर के आना। आप ब्रह्मांड में से भी लिखवा के लाओगे एडीसीए का बुक, तो हम आपको 1 महीना में खत्म करवा देंगे। क्या कर लोगे तुम भाई खत्म करके?
तुम एडीसीए में ही से कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, जिसे अगर तुम निकाल लोगे तो तुम एक काबिल इंसान, उसमें तुम बढ़िया कंटेंट सीख सकते हो। ऐसा नहीं है, हम अपने बारे में अगर आपको कुछ चीज़ों बताएँ तो ये चीज़ सच्चाई है कि आज मैं खुद का काम करता हूँ, इसलिए हम सारी चीज़ छोड़ चुका हूँ। क्योंकि मैं एडीसीए में जितने भी होने वाले टॉपिक हो, सारे टॉपिक में मैंने काम किया है। हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में काम किए, हम बिलिंग के लिए हम काम किए, हम डेटा एंट्री के लिए आज जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, उस सब पे हम ऑलरेडी जॉब किए, हम अपना काम किए, हम उस पे हम अपना स्किल बेहतर था, हम अपना उस पे काम कर लिए। हम देखे फील्ड को, मुझे नहीं पसंद पड़ा, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सब हमारे जैसा नहीं है। हज़ारों लाखों ऐसा बच्चा है जिसे कोई ना कोई जॉब चाहिए, जिनको आगे बढ़ने का इच्छा है। तुमको जैसे एडिटिंग में तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस लेवल तक एडिटिंग सीखे आप भी वहीं रह जाओ, नहीं, हम आपको एडिटिंग सिखाएँगे, आप लेवल को बढ़ाओ, आप आगे कुछ सीखने का प्रयास करो, हम आपको गाइड करेंगे। आप एडिटिंग में जाओ, बढ़िया-बढ़िया सॉफ्टवेयर हम आपको बताएँगे, आप उसको सीखो, आप अपने लैपटॉप में यूज़ करो, आप उसको बनाओ, आप सीखो। कोई ज़रूरी नहीं है, हर यूपीएससी की तैयारी करने वाला टीचर हर यूपीएससी क्रैक के लिए नहीं होता है। तो कंप्यूटर पढ़ाने वाला कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर में बहुत बड़े महारथी हासिल कर रहेगा, वही आपको पढ़ा सकता है। एक्सपीरियंस मायने रखता है, चीज़ों मायने रखता है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं होता, कुछ ज़्यादा लेना-देना नहीं होता। वो बच्चे भी अगर कंप्यूटर में 20-25 हज़ार की जॉब कर सकते हैं, तो जिनके अंदर दिली इच्छा रहेगा, टारगेटेड है कि मुझे कुछ करना है, बिल्कुल कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम आपके लिए कुछ ऐसे कोर्स रिकमेंड के लिए लाए थे कि कुछ आप ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें। आप 1 साल सीख रहे हो, सीखते-सीखते फ़ोकस करो, घूरो टीचर को कि मुझे ये सारी चीज़ सीखना है, ये सारी चीज़ पहले पढ़ाइए। आपको डीसीए घींच रहे हैं, पूरा घींच रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप बोलिए ना कि डीटीपी हमको पढ़ाइए ना रगड़ के, उनको बोलिए ना कि टैली हमको पढ़ाइए ना रगड़ के अच्छा से पढ़ाइए। जो कोर्स का नीड है उसको आप पकड़ो, वहाँ आप घूरो, बोलो कि हमको डीटीपी में बेस्ट बनना है। इसका ज़्यादा मार्केटिंग स्कोप है। डीसीए का मार्केटिंग स्कोप आपको बहुत कम दिखता है, टैली का मार्केटिंग स्कोप ज़्यादा है, अच्छा है। तो आप उस चीज़ों को क्यों नहीं सीखते हो? उस चीज़ों को पकड़ो ना जिसकी मार्केट में स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आप पकड़ोगे कि आपको जो अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, पढ़ाएँगे रैंडम, एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, सूक्ष्म पावर बहुत अच्छा लगेगा, सब पीछे-पीछे सब हल्ला करेगा भेड़-बकरी जैसे। तो इससे आपको कुछ होता जाना नहीं है। तो आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर कमेंट करें। जितने भी बिहार बेलेट्रॉन वाले बच्चे हैं, अगर उनको किसी प्रकार का कोई अपडेट चाहिए, तो आप अपनी बात हमारी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ और नीचे जाकर के लिखें। तब नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार बेलेट्रॉन वाले बच्चों के लिए कुछ न कुछ अपडेट ज़रूर देंगे। जो बच्चे बिहार बेलेट्रॉन के लिए स्पेशलिस्ट तैयारी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर हम बात करेंगे। चलिए, हमारी कोर्स जल्दी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट जो चाहिए। बाकी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।